देखो पावर सीरीज आज का टॉपिक है हमारा पावर सीरीज। POWER पावर सीरीज। लिखना शुरू करो। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म ए सीरीज ऑफ द फॉर्म ए सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी। अगर हम इसका समेशन खोल ले तो क्या आएगा? ए नोट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। इट कॉल्ड पावर सीरीज इज कॉल्ड ए पावर सीरीज विद सेंटर जेड नोट। इसका सेंटर क्या है? जेड नोट है विद सेंटर जेड नोट। ठीक है। अगर मैं ये सीरीज ले लूं एग्जांपल के लिए, क्या समेशन ए एन एक्स की पावर है खोलना, ये कैसी आएगी भाई? खुल के ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इज ए पावर सीरीज विद सेंटर क्या? जीरो। इसका सेंटर क्या है? जीरो है। आगे पावर सीरीज समझ में। देखो अब मैं काम की बात पे चलता हूँ। कन्वर्जेंस वो सॉरी हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये होती क्या है? या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। देखो तुम इसकी डेफिनेशन बुक से देख सकते हो। मेरा पर्पज बस केवल तुम्हें समझाना है। मैं एक सीरीज ले ली समेशन एक्स की पावर एन, ये सीरीज ले ली मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसी आ जाएगी। ठीक है। अब देखो अगर मैं x की जगह 0.5 रख दूं, समझने की कोशिश करना। x इक्वल टू रख दिया मैं 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं x इक्वल टू क्या रख दूं? 0.9 रख दूं, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.9 प्लस 0.9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। और अगर मैं x बराबर 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1। ये क्या हो जाएगा? ये तो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। सम 1 को इनफाइनाइट टाइम से जोड़ोगे तो इसका सम कब एग्जिस्ट करता है? हम क्या देख पा रहे? इसका सम एग्जिस्ट करता है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है। देखो रियल लाइन में समझते हैं इसे। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। ये क्या है? -1। तो देखो मैं इसका सेंटर क्या था सीरीज का? सीरीज को देखो अच्छे से। सीरीज का सेंटर क्या था? विद सेंटर 0। इसका सेंटर क्या था? 0 था। तो 0 से x की वैल्यू 1 तक कुछ भी ले लूं, ठीक है, इस सीरीज का सम एग्जिस्ट करेगा। x बराबर 1 पे जाके इसका सम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर में 0 से -1 तक कुछ भी वैल्यू रख लूं, बस -1 ना रखूं। ठीक है। तो इसका सम क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। बस -1 पे जाके इसका सम एग्जिस्ट नहीं करने का। समझ गए? तो क्या हो रहा? ये सीरीज अपने सेंटर से एक डिस्टेंस तक के लिए इसका सम एग्जिस्ट करता है। ठीक है। 1 पे जाके सम एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे? कितनी डिस्टेंस तक सम एग्जिस्ट करता है इसका सेंटर से? एक डिस्टेंस तक। तुम x की वैल्यू 0.1 रखो, 0.2 रखो, 0.3 रखो, क्योंकि क्या है? ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। तुम्हें पता इसका सम क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स कब कन्वर्ट करता है? जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो तुमने 12th में पढ़ रखा। तो इसका सम कब एग्जिस्ट करता है? 0 से लेकर 1 डिस्टेंस तक, 1 पे नहीं करता।
तो हम कहेंगे दिस सीरीज हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। आया समझ में? ठीक है। और दिस सीरीज हैज डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या है इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस? एक्स की वैल्यू 1 से छोटी माइनस 1 से बड़ी। ठीक है, देखो इक्वलिटी नहीं लगाई, 1 और -1 पे नहीं करता। तो आगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बहुत अच्छे से समझ में है। देखो कोई सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, जैसे एक सीरीज है एग्जांपल के लिए, एक सीरीज ले ली मैंने x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसे खोलना भाई, कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, देखो अभी तो तुमसे निकालना नहीं आया, तुम देखोगे कि दिस सीरीज कन्वर्ट फॉर ऑल एक्स, मतलब इसका सब एग्जिस्ट करेगा। एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, मतलब ओरिजिन से कितनी भी डिस्टेंस का पॉइंट ले लो, दिस सीरीज कन्वर्ट फॉर ऑल एक्स। अभी मैं फॉर्मूले बताऊंगा इसके करने के। ठीक है, तो अब मैं एक सीरीज ले ली फैक्टोरियल है एक्स की पावर n, इसे खोलना की कितनी हो जाएगी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। दिस सीरीज कन्वर्ज फॉर नो एक्स, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं करती। अब मैं ये सीरीज ले ली समेशन एक्स की पावर n, ये कितना हो जाएगा समेशन एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। तो ये हमने क्या देखा था, दिस सीरीज कन्वर्ज फॉर मोड एक्स लेस देन 1। तो हम क्या देख पा रहे, ऐसी भी सीरीज है जो फॉर ऑल एक्स कन्वर्ट करती है, एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी रखो। ऐसी भी सीरीज है जो किसी भी एक्स के लिए कन्वर्ट नहीं करती, और ऐसी भी सीरीज है कि जो कन्वर्ट करती है पर एक्स की कुछ वैल्यू के लिए। तो अब हमें ये पता करना किन एक्स के लिए कन्वर्ट करती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। देखो अब हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले है भाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट रेशो टेस्ट ये रेशो टेस्ट क्या कहता है, रेशो टेस्ट कहता है 1 अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड ऑफ a n प्लस 1 अपॉन a। ये इससे तुम्हें क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालनी। आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें, वो है रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या कहता है, वो कहता है 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ a n की पावर 1 अपॉन n। अभी देखते हैं हम ये कैसे किसी भी क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा, ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा, तुम बस होल्ड रखो। चलो भाई पढ़ते हैं, कहा थे हम, क्या पढ़ रहे थे। देखो मैं तुम्हें बताया रेशो टेस्ट रूट टेस्ट। रेशो टेस्ट बोलता है ये और रूट टेस्ट बताता है ये। अब इनकी हेल्प से हम कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, पहले हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने अभी क्या एक एग्जांपल लिया था हमने समेशन x की पावर n, और हमने क्या देखा था इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है 1 प्लस x। कितनी थी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एक थी। देखो an होता क्या है, x की पावर n का कोफिशिएंट होता है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस केवल an पे डिपेंड करती है। देख लो इसमें x का कोई रोल ही नहीं है, तो an किसके बराबर है 1 के।
तो चलो रूट टेस्ट से निकाल लेते हैं। 1/r किसके बराबर हो गया? अच्छा, म्यूट नहीं हटा लो। चलो देखो, हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो फॉर्मूले देखे, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट। तो मैं एक एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल हमने अभी सोल्व किया था, x की पावर n, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी थी? 1 थी। तो यहाँ an की वैल्यू कितनी है? an क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n 1 है। तो 1/r किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर 1/n। किसी की भी पावर 1/n करते हैं, क्या आता है? 1 ही आता है। तो 1/r किसके बराबर हो गया? 1 के। तो r = 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी इसकी? 1 होगी। और वहां भी हमने 1 ही देखी थी। तो फिर और अच्छे से समझते हैं दोनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है। देखो, मैं एक क्वेश्चन ले लिया, समझना, मैं एक जादुई एग्जांपल ले रहा। मैं एग्जांपल ले लिया, समेशन an x की पावर n इक्वल है 1 + 3x + x² + 3x³ + x की पावर 4 + 3x की पावर 5, ऐसा ले लिया। भाई बताओ कोई an की वैल्यू क्या है? an की वैल्यू बताओ कोई, क्या है an की वैल्यू? देखो, an क्या होता है? an होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। क्या आ रही तुम्हें? क्या नजर आ रहा? एक बार तो आ रही an की वैल्यू 1 नजर, एक बार आ रही 3, ऐसा ही तो नजर आ रहा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसे रेशो टेस्ट से करते हैं। बाई रेशो टेस्ट लिखते रहना भाई, बाई रेशो टेस्ट। देखो, हमने मान लिया an की वैल्यू कितनी है? 1। अगर an की वैल्यू 1 है तो उससे अगली टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 1/r किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/1। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया? 1/3 आ गया। अगर मैं उल्टा मान लूं, अगर मैं an बराबर ले लूं 3, तो अगली टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? an + 1 = 1। तो 1/r किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब क्या आ गया? r = 3। तो तुम क्या देख पा रहे? तुम क्या देख पा रहे भाई? कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक बार 3 आ रही, एक बार 1/3 आ रही। ऐसा हो सके पॉसिबल? यू टेस्ट गड़बड़ कर रहा, रेशो टेस्ट फेल हो गया इसकी बताने में, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आया समझ में? अब हम क्या देखते हैं? रूट टेस्ट लगाते हैं भाई, रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या था? है किसी के याद? बता दिया करो भाई, सोते न रहा करो, अनम्यूट करके कोई कोई बता दिया करो, जिससे कि मुझे उत्साह मिलता रहे कि तुम पढ़ा रहे हो। 1/r = कितना था? सुप्रीमम ऑफ an की पावर 1/n। देखो, सुप्रीमम लेना हमें, an की वैल्यू क्या है? या तो 1 है या 3 है। बड़ी कौन है? 3 है। तो बड़े वाली लो। 1/r किसके बराबर हो गया? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 की पावर 1/n। देखो, अगर a पॉजिटिव है तो लिमिट an की पावर 1/n क्या होता है? a की 1 होता है सदैव। इसे याद, ये तो पता तुम्हें। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? 1 आ गई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई? 1। तो देखो, रूट टेस्ट फेल हो गया था, जबकि रेशो टेस्ट ने क्या करा? आंसर दिया, हमें कन्वर्ज करा। तो रेशो रूट टेस्ट अच्छा है रेशो टेस्ट के मुकाबले। आया भाई सबके समझ में? अब तुम इनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं थ्योरम पे नहीं जा रहा। मैं तुम्हें कोई थ्योरम नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले गया। क्योंकि तुमसे कुछ देखो, अब एक्सरसाइज है तुम्हारी बुक में 4.1। 4.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1।
ये चलो एक इसमें दूसरा एग्जांपल है, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मैं वो ले लेता हूँ। समेशन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी। ए एन की वैल्यू कितनी है भाई, फैक्टोरियल एन है। और देख मैं पहले बता दूं तुम्हें, फैक्टोरियल एन की पावर 1/n, इसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये इन्फिनिटी भी आता है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, 1/r किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन की पावर 1/n, कितना आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो r बराबर क्या आ गया, 0। ये तो 1/r की वैल्यू है इनफाइनाइट। तो क्या हो गया, कन्वर्ज फॉर नोज एक्स, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं करती। और ये हमने देखा ही था, शुरू में लिखा था मैं इस एग्जांपल को, लिखा नहीं था। अब क्या, एक मैं फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं लिया था समेशन x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ a n की कितनी वैल्यू है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n। चलो इसकी लिमिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, लिमिट, अरे ये भाई बंद कर दो, क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन फैक्टोरियल n, जब मैं कुछ करूं तभी म्यूट करके बताया, अनम्यूट करके बताया करो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो 1 अपॉन r बराबर आ गया 0, तो r इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, इनफाइनाइट। मतलब 0 से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक के पॉइंट के लिए कन्वर्ट करेगा। तो हम क्या कहेंगे, दिस सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल x। ये मैं तुम्हें शुरू में लिखवाया था। तो भाई एक्सरसाइज के तुम्हें सारे क्वेश्चन कर देने हैं, कुछ नहीं छोड़ना, जो नहीं होगा वे तुम मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इन दो फॉर्मूला की हेल्प से देखो, जिनमें फैक्टोरियल है, जिन क्वेश्चन में, उन्हें कोशिश करो तुम इससे करो, रेशो टेस्ट से, ठीक है, इससे भी आसानी से होते हैं। चलो एक क्वेश्चन भाई, ये नेट में 2 बार पूछा गया, नेट के एग्जाम में, नेट CSIR नेट के एग्जाम में, क्योंकि मैं नेट को बहुत ज्यादा पढ़ा इसलिए मेरे याद रहते हैं क्वेश्चन। ये तुमसे पूछ लेता हूँ, कोई जुड़ना चाह रहा भाई, शायद देखते हैं कौन जुड़ना चाह रहा। मानसी जुड़ी भाई, मानसी अब जुड़ी, 3:45 अब तो क्लास खत्म होने का टाइम आ रहा। मानसी देखो, ये क्वेश्चन नेट में दो बार पूछा जा लिया, 3-3 नंबर में। समेशन जेड की पावर फैक्टोरियल है, ये सीरीज है, तो वह इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी। विकल्प है तुम्हारे पास 1, 0, इनफाइनाइट, नन। कोई बता पाएगा इस सीरीज को, बताओ कोई बता पाएगा क्या? देखो, जब कुछ समझ में ना आए तो उसे सीरीज को खोल ही दो। अभी देखते हैं, जादू देखते हैं गणित का। तुम जो जिस क्वेश्चन से तुम डर गए उसका जादू देखते हैं। खोलो भाई, n की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, n की जगह 1 रखोगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, n की जगह 2 रखोगे z स्क्वायर, n की जगह 3 रखोगे 6, n की जगह 4 रखोगे 24, ऐसे आ रहा। मतलब मैं सीरीज को ऐसा मान सकता हूँ, z प्लस z स्क्वायर प्लस z की पावर 6 प्लस z की पावर 24। अब देखना, मैं तो इसे ऐसे लिखूंगा, z प्लस z स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड क्यूब प्लस 0 इंटू जेड की पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड की पावर 5 प्लस 1 इंटू जेड की पावर 6 प्लस 0 इंटू जेड की पावर 7 डॉट 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 प्लस 1 इंटू जेड की पावर 24। तो तुम क्या देख पा रहे, an की वैल्यू क्या है बताओ, an की वैल्यू तुम्हें क्या मिल पा रही,
बताओ भाई कोई, या तो जीरो और वन, या तो जीरो है या वन। जब भी ऐसा आवे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मोड। बड़ा कौन है जीरो और वन में? वन बड़ा। तो कितना आ गया? वन की पावर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई? आर बराबर आ गई वन। ठीक है, तो ये आंसर है। आया क्वेश्चन करना? चलो, फिर मैं एक टाइप का क्वेश्चन तुमसे और वो पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है? उसने दे दिया तुम्हें समेशन 2 की पावर n जेड की पावर 2n, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालोगे? देखो, an क्या होता है? an होता है कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, पर यहां तो z की पावर 2n है। तो क्या करो, देखो इसमें n में किसकी मल्टीप्लाई हो रही? 2 की। तो तुम क्या करो, इधर 2 से भाग दे दो। an किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर n बाई 2। यहाँ n में 2 की मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा? 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या 2 की पावर n बाई 2 की पावर 1 अपॉन n, n से n कट गया, कितना आ गया? अंडर रूट 2 आ गया। तो r किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन रूट 2। आया समझ में? चलो, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना। समेशन an n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड की पावर 5 n, ये तुम्हें खुद करना। देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो भाई, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया। अब मैं इसमें थ्योरम तुम्हें करवाई नहीं, कोई थ्योरम नहीं करवाई। तो तुम्हें क्या करना है इस चैप्टर में? एक एबल थ्योरम करनी है, एबल्स थ्योरम। एबल्स थ्योरम, एक तुम्हें टोबर थ्योरम करनी है, टोबर थ्योरम। अब तुम कहोगे कि भाई हमारा तो दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हमने मुद्दत से कभी सेल्फ स्टडी नहीं करी, कभी दिमाग नहीं लगाया। ट्यूशन पढ़ते रहे, ट्यूशन वाले सब जो रिकॉर्ड है वो लिखते रटते, एग्जाम में बैठते थे, पास हो जाते, मिठाई बांटते थे, इतने नंबर आए, सब कुछ करा, बस सीखा नहीं, यही तो चल रहा। तो तुम्हें ये थ्योरम खुद करनी है। अब कहाँ से करोगे? जो तुम्हारी बुक है, इसमें तो इनका प्रूफ ढंग से दे भी नहीं रखा, मेरी तो इस बुक से कभी समझ में नहीं आई। तो मैं तुम्हें ये टोबर थ्योरम, इसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब ग्रुप में इसका लिंक अलग से पेस्ट कर दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे यूट्यूब पे मैं तुम्हें अभी ये वीडियो दूंगा रिकॉर्डिंग, तो वहां पे मैं इन थ्योरम के जो प्रूफ है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तुम्हें क्या करना, ये दोनों थ्योरम भाई अपनी कॉपी पे करनी, एबल थ्योरम, टोबर थ्योरम। और मैं जो तुम्हारा कल लेक्चर लूंगा उसमें तुम्हें से इनके स्टेटमेंट पूछूंगा, ये थ्योरम क्या कहती है, क्या इनका मीनिंग है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा तुम लोगों के लिए, मैं तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ जिनके आंसर मैं तुमसे कल पूछूंगा। लिखो भाई, वे क्वेश्चन लिख लो। अपनी बुक के क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा जिनके आंसर तुम्हें बताने होंगे। लिखो, होमवर्क, इनकी सबकी क्या करनी, तुम्हें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है समेशन n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन में रेशो टेस्ट लगाने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है समेशन n इंटू एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। नंबर 3 है समेशन 2 की पावर n एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है। नंबर 4 है तुम्हारे लिए समेशन 3 की पावर माइनस n एक्स की पावर 3n।
एक क्वेश्चन और लिख लो। ये 5 क्वेश्चन के आंसर भाई मैं तुमसे सबसे पूछूंगा। सबकी मुझे, जिसे भी मैं कहूंगा उसे अपनी कॉपी की फोटो खींच के भेजने पड़ेंगे काम के। ठीक है। अब इसके साथ साथ तुम्हें एबल थ्योरम और टोपर थ्योरम इनका प्रूफ करना, जो मैं तुम्हें अभी प्रूफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग लगा आज का लेक्चर? लगा नहीं लगा? तो ये अगर तुम इसे ढंग से करोगे तो तुम्हें भाई 4 से 5 घंटे लगने जा रहे, और ना करोगे तो कोई बात ही नहीं है।